हाईकोर्ट की युगल पीठ ने दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के आजीवन कारावास की सजा काट रहे 85 साल के वृद्ध को दोष मुक्त किया है। बौड़ापुर थाने में बुजुर्ग के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था। फरियादी की बेटी 3 मई 2014 को लगभग 11:30 बजे अपनी सहेली के साथ खेल रही थी, तभी आरोपित उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की। नाबालिग की मां ने पुत्री को डरा हुआ देखा तो इससे जानकारी ली। उसने पूरी घटना के संबंध में बताया। इस पर फरियादी ने बौड़ापुर थाने में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट व दुष्कर्म का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। विशेष न्यायालय ने 3 मार्च 2015 को आरोपित राम रतन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा उस पर 2000 रुपये का जुर्माना भी किया गया था। आरोपित ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। आपको बता दें कि यह बुजुर्ग पिछले 9 सालों से जेल में बंद थे। उसकी अपील कई सालों से कोर्ट में पेंडिंग पड़ी थी। गरीब होने के कारण वह कोई वकील नहीं कर पा रहा था। हाईकोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र के सभी जिलों को निर्देशित किया है कि वह अपने यहाँ जेल में बंद बुजुर्ग कैदियों के बारे में एक बार फिर से उनके मामले का संज्ञान लें, जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो चुकी है। कोर्ट के आदेश पर न्याय मित्र विजय सुंदरम ने इस मामले में राम रतन गोस्वामी की पैरवी की। न्याय मित्र के मुताबिक यह घटना 2014 की है, जो बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में घटित हुई थी। 5 साल की बच्ची के साथ राम रतन द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगाया गया था। पिता की जानकारी में यह पूरा मामला था, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई रिपोर्ट पुलिस में दर्ज नहीं की थी। घटना के 3 दिन बाद यह रिपोर्ट लड़की की मां ने बौड़ापुर थाने में दर्ज कराई थी, जिसमें कहा था कि लड़की को घर के बाहर खेलते समय बुजुर्ग राम रतन गोस्वामी ने चॉकलेट देने के बहाने से उसे अपने पास बुलाया और एकांत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। बौड़ापुर पुलिस ने इस मामले में राम रतन के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था। उसके खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया। एडीजे कोर्ट राम रतन को 2015 में दोषी पाते हुए उसे आजीवन कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया था। अपनी सजा के खिलाफ राम रतन हाई कोर्ट में अपील की थी, लेकिन यह अपील कई सालों तक पेंडिंग बनी रही। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इस बुजुर्ग को विधिक सहायता उपलब्ध कराई गई, जिस पर पैरवी करते हुए न्याय मित्र ने ऐसे कई तथ्य कोर्ट में सामने लाए जिससे पता लगता है कि इस बुजुर्ग को केवल परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर सजा दी गई थी। घटना का कोई भी चश्मदीद नहीं था। वहीं घटना के 3 रोज बाद यह मामला दर्ज कराया गया था। उनका यह भी कहना है कि आपसी पारिवारिक विवाद के चलते उनके मुवक्किल पर यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसके कारण एक बुजुर्ग को कई सालों तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ा। खास बात यह भी है कि उच्च न्यायालय अब ऐसे जेल में निरुद्ध अथवा सजा याफ्ता कैदियों की पड़ताल कर रहा है जिनकी उम्र 75 साल से ज़्यादा हो चुकी है। राम रतन की उम्र भी 75 साल से ज़्यादा है, इसलिए उसका मामला न्यायालय के संज्ञान में आया। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राम रतन गोस्वामी को दोष मुक्त करार दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। व्यक्ति है राम रतन गोस्वामी, इनका कोई पारिवारिक विवाद था जिस पर से जो लड़की है 5 साल की है उस पर एलिगेशन लगाते हुए कि इस बुजुर्ग के द्वारा उसके साथ रेप की घटना कारित की गई थी। इसके पश्चात 3 दिन बाद एफआईआर की गई है। पिताजी को सारी घटना की जानकारी थी, परंतु पिता के द्वारा कोई रिपोर्ट नहीं की। 3 दिन बाद माँ के द्वारा रिपोर्ट की गई थी और सुनी सुनाई कहानी के आधार पर और उसको सबूत मानते हुए सुनी सुनाई गवाही के आधार पर आजीवन कारावास की सजा दी थी। 10 साल से प्रकरण हाईकोर्ट में लंबित था, परंतु अपीलार्थी को उसे कोई वकील न होने के कारण उसमें आर्गू नहीं हो पा रहे थे। वर्तमान में एक 75 केसों की लिस्ट जेल से बुलाई गई है, जिसमें 75 से 80-90 वर्ष के व्यक्ति जेल में 10 साल से अधिक के हैं। उनके केसों को पैरेटरी पर सुनवाई करके उनको सुना जा रहा है और उसी को आधार मानते हुए इनको बरी किया गया है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।